राम राम जी सारा है। और सब ठीक ठाक हो गए। तो टाइम था सुबह का और सुबह के 6:30 का टाइम हो रहा है ये। तो हम उठ गए थे 5:30 बजे से। और ये हैं जो आइसक्रीम खाने लग रहे हैं। खाली करो। हेलो गाइस। तो गौरव से तो पहले गौरव नहा था और फिर मैं नहा ली थी, क्योंकि हमने जाना है इस गौरव स्कूल में जाऊँगा और मैं जाऊँगी। और राशि है जो इसने भी आज कॉलेज में जाना था, तो फिर तैयार हो गए थे, काम कुम भी हो गया था। और बस थोड़ी देर रह रही है, हम 7:30 बजे निकलेंगे। तो राशि है जो उसने 11 बजे से जाना था, देखो उसके साथ उसका मामा जाओगा, अब माँ जाओगी, तो फिर बाकी आगे देखिए। तो हम आ गए थे राशि के कॉलेज में और एडमिशन तो हो गया था इसका। बाकी आज इसकी स्लिप वगैरह कुछ फीस की थी, वो कटनी थी और वो मिल गई है। तो पास में है। और ये देखो, आपने दिखाऊंगी, ये रहा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब चक्कर से आने रहे थे। और फिर यहाँ पे बैठने की भी जगह थी, तो फिर हम यहाँ पे बैठ गए थे। पीछे ना है जो पार्क है, और पार्क पे पिछली तरफ है जो रेल की पटरी है, जहाँ पर रेल जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन है पार्क के उस साइड, और ये पार्क है। तो कई देर होगी, पानी पी लिया, बैठ लिए, पसीने सूख गए, और ये हम चलेंगे गाड़ी। तो हम कॉलेज में तो आ गए तो थे हम पड़ के ऊपर का है, पर फिर हम दूसरे रास्ते पर का आ गए थे। और ये रास्ता जो पड़ के नीचे का रास्ता है, तो यार पड़ के नीचे जरा गाँव बैठी थी, यार शनि बाजार लग गया करे शनिवार वाले दिन। और यारे का थोड़ी बहुत जिस तरह अच्छा रही रहा वार्ता ही, क्योंकि पुल ऊँचा हो जाए है और काम है जो साइड थोड़ी देर तक आवे है, तो मकाली थोड़ी बहुत अच्छा मगर चल आएंगे। तो कई देर हो गई थी, कई देर लग जाए हैं। स्कूटी का भी मतलब 5-7 मिनट तो लग गया, 10-1 मिनट का आराम तो लग गया हैं। तो फिर इस मारे मकालियाड़े के लेकर जाएंगे, क्योंकि हमने 2-4 चीज़ भी लेनी थी दुकान पर तय, और दुकान पर तो हमने भी चीज़ ले ली थी। इस मारे फिर हम नीचे के रास्ते पर आए थे। नीचे के रास्ते पर काम आवा थे, तो हमने फिर एक जानकार थी, वह फेट गई थी। फिर हम उड़ खड़े हो गए और हमने फिर उड़ कई बार लगी थी, 2 खारा हो गया था। घर आए हमें 1 बज गया था, 1 के आसपास का टाइम हो गया था। फिर स्कूटी घर छोड़नी थी, तो गए तो घर आए थे, पर फिर गौरव ने जल्दी आना था, इस मारे फिर हम तक आज तय आ गए थे घर। आओ मिलकर देश का सम्मान करे, शहीदों की शहादत याद करे, जो कुर्बान हो गए मेरे देश पर, जो कुर्बान हो गए मेरे देश पर, उन्हें सिर झुकाकर सलाम करे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं तरुण माथुर, सरदार भगत सिंह सदन से कक्षा 9वीं का छात्र, आज आप सभी के समक्ष हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ एक प्रदर्शन में शामिल होने पर पुलिस ने एक 14 साल के बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। जब जज ने उस बच्चे से उसका नाम पूछा, तो उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम पूछने पर उसने कहा स्वाधीनता, और माता का नाम पूछने पर उसने कहा, मेरी माता का नाम भारत माता है। इस पर जज ने क्रोधित होकर उस 14 साल के बच्चे को 15 कोड़ों की सजा सुना दी। कोड़े खाते वक्त उस बच्चे के मुंह पर कोई शिकन नहीं थी, परंतु वह बड़ी जोरों और शोरों से भारत माता की जय, भारत माता की जय का नारा लगा रहा था। आज वही 14 साल का बच्चा महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है। वही चंद्रशेखर आजाद, मात्र जिसका नाम सुनते ही अंग्रेजी अफसर कांपने लगते थे। सन 1928 लाहौर में चंद्रशेखर आजाद ने एक ब्रिटिश अफसर जेपी सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर को गोली मारकर अपने प्रिय मित्र लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया था। कुछ समय पश्चात चंद्रशेखर आजाद ने सरकार का खजाना लूटना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद का मानना था कि यह खजाना भारतवासियों का ही है, जिसे अंग्रेजों ने उनसे लूटा हुआ है।
चंद्रशेखर आजाद कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे, आजाद ही रहेंगे। उनके इस नारे को सुनते ही हजारों क्रांतिकारी वीर अपने देश के लिए अपनी जान उठाने को तैयार रहते थे। 27 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आजाद अपने मित्र के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड नाम पार्क में विश्राम कर रहे थे। तभी हजारों ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी बहादुरी से अपने मित्र को तो वहां से निकाल दिया, परंतु अपने मित्र को वहां से निकालते वक्त उनकी जांघ में एक गोली लग गई। चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया, परंतु कुछ समय बाद चंद्रशेखर आजाद ने पाया कि उनकी पिस्तौल में एक ही गोली बची हुई थी। चंद्रशेखर आजाद ने यह प्रण लिया था कि मैं कभी ब्रिटिश अफसरों के हाथ जिंदा नहीं लगूंगा, इसलिए उन्होंने अपना प्रण निभाते हुए स्वयं को गोली मार ली। आजादी का जोश कभी कम नहीं होने देंगे, आजादी का जोश कभी कम नहीं होने देंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है और अब दोबारा इस पर कोई आँच न आने देंगे। धन्यवाद। बाहर जाए यार, देख पसीने आ गए मेरा।